ईसा मसीह में आप सब पर खुदा की सलामती हो। You are watching program Youthful Melody to God, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिप एंजेला रॉबिन ऑन बरकत टेलीविजन। हम खुदा उनके शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनके अजीम खादम के लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम में बहुत से नौजवान आते हैं और अपनी ज़िंदगियों की टेस्टिमनी से बहुत से देखने और सुनने वालों के लिए बरकत का सबब बनते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है अक्ल से उसकी मदद सराई करो, क्योंकि खुदाउन बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक खुदाउन है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में यूथफुल मेलोडी के सेट में खुदाउन के अजीम परस्तार और खुदा की खादमाएँ मौजूद होती हैं और आज भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद है और गुजरे दिनों में आपने उनकी सिस्टर्स को भी हमारे सेट पे देखा जो कि मिलकर विद फैमिली खुदा उनकी खिदमत करते हैं। आज वो दोनों सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है। सो आइए वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में सिस्टर रूथ को जो कि एज अ वर्शिपर खुदा उनकी खिदमत कर रही हैं और सिस्टर करण हपूक को जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी फ्लूट को प्ले करके खुदा उनकी तमजीद करती है। सो आइए वेलकम करते हैं सिस्टर्स को अपने प्रोग्राम में यूथफुल मेलोडी टू गॉड। यस सिस्टर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। सो आइए हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं जो हमारे साथ बैठी हैं सिस्टर रूथ एज अ वर्शिपर यानी गाकर खुदा की तमजीद को बयान करती हैं और सिस्टर करण हपूक जो कि बहुत खूबसूरत फ्लूट प्ले करती है और ये बड़ी अमेजिंग बात है, मुझे बड़ी जानकर खुशी हुई। ये फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत कम टैलेंटेड लोग इसको बजा सकते हैं और खुदावंद ने ये तौफीक बख्शी और ये फजल आप पर किया कि आप बड़ा खूबसूरत इसको बजाती हैं। खुदावंद आपको और बढ़ाए। सो इससे पहले कि हम जाने कि किस तरह खुदा ने ये ब्लेसिंग इनकी ज़िंदगी में रखी, हम दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सिस्टर रूथ के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावन, तू जो बादशाहों को बादशाह खुदावंतों का खुदा है। शुक्रगुजारी करते तेरी बारगाह में आते, हम तो करते तेरे फाटकों में, क्योंकि खुदावन तू हमारा बादशाह है। मैं तेरा शुक्र करती है खुदावन, तूने हमें हक बख्शा, हम तुझे बाप कहकर पुकार सके। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती। खुदावन हमारा मिलना खुदावन भाई से बरकत हो। खुदावन जब हम तेरी हजूर में आए तो खुदावन हम अपनी बरकतों से बढ़ना और तेरा नाम जलाल पाता रहे। खुदावन हम घटे तू बड़े, तेरा नाम जलाल पाता रहे। सबके लिए तेरी बरकत और से सलामती चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सो जैसे कि आपने बताया कि आप प्रोसेस करती हैं, गा कर खुदा की तमजीद बयान करती हैं। सो कितना टाइम हो गया आपको वर्शिप करते हुए? मैं बहुत छोटी थी, मैं कम से कम 10 या 11 साल की थी जब मुझे बहुत शौक़ था मैं हारमोनियम प्ले करूं। और जो हमारी चाचू है पास्टर रियाज, इनके पापा ही हैं करण के। अच्छा। तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं हारमोनियम बजाऊं, सीखूं। और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने हमें अच्छे चाचू दिए हैं जो कि मेरे चाचू लगते हैं। और मैंने उनसे सीखा, उनसे बजाना सीखा, उन्होंने सिखाया। और मेरा ये नहीं शौक़ था कि मैं क्लासिकल बजाऊं या ऐसे बजाऊं, मेरा शौक़ था बस मैं खुदा के लिए गाऊं और प्रस्तुत करूं। और खुदा का शुक्र है मैं गाती हूँ और बजाती हूँ। और कौन आपकी इंस्पिरेशन बना? अच्छा, आपने चाचू से सीखा तो क्या वही इंस्पिरेशन था या किसी को देखा कि? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। बहुत छोटी थी, किसी को नहीं देखा मैंने किसी लड़की को हारमोनियम बजाते या छोटी थी। लेकिन जब हारमोनियम बजता ही था ना तो मेरी रूह जो थी ना, मैं कहती थी जब बस जल्दी तसल्ली पाती थी, सुकून पाती थी। मैं बस चली जाती थी। तो खुदा का शुक्र है कि अब बेसिकली वो चीज़ आपके अंदर थी, खुदा ने वो ब्लेसिंग रखी थी, लेकिन वो एक राइट टाइम पर वो अया हुई कि आपने इसको करना। ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ी कम एज में बहुत से और शौक बच्चों के होते हैं कि हमने ये करना है, हमने ये करना है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी डिज़ायर आपके दिल में आई कि आपने सीखना है और इस इंटेंशन से सीखना है कि खुदा के लिए प्रस्तुत करनी, बड़ी सच्चाई से खुदा के लिए प्रस्तुत करनी है। सो इट्स रियली वंडरफुल। सो सिस्टर करण भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको फ्लूट प्ले करते हुए? मुझे 3 साल हो गए हैं फ्लूट प्ले करते हुए। सही। तो आप कितने टोटल बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ और फिर एर्थ है, फिर अलीशा, फिर मुजज और फिर रोज़मेरी। अच्छा, एर्थ और रोज़मेरी तो हमारे साथ यूथफुल मेलोडी का हिस्सा बन चुकी हैं और आज आप आई हैं और सिस्टर जी आई हैं रूथ, तो हम आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सो 3 साल से आप इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रही हैं। सो कैसे आपके दिल में आया कि फ्लूट ही प्ले करनी है? कोई और इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि
बाकी जो बहन भाई हैं वो म्यूजिक प्ले करते थे, लेकिन मैं नहीं थी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करती। अच्छा। सिर्फ मैं तबला प्ले करती थी। ओह वाह। तो उसके बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट बहन भाई प्ले करते हैं, तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास भी कोई यूनिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो फिर मैंने फ्लूट लिया और उसको मैंने प्ले करना शुरू किया और उस पर मेहनत की है। तो मैं रोती थी कि फ्लूट बहुत डिफ़िकल्ट है, इंस्ट्रूमेंट सारे डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही मेरा flute नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होने वाला था। अच्छा। कि ये कैसे सीखा। यस कंटिन्यू। फ्लूट जो है ना, इसमें हवा का, सांस का प्रेशर जो है ना, इसमें ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर वो नहीं है ना तो फिर फ्लूट का सुर खराब। और इसमें एनेस्थीसिज्म ज़्यादा होना चाहिए, जोश जो है, सांस, ब्रीथिंग जो है इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर सुर खराब हो जाएगा, वहीं पे गलती हो जाएगी। लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। लाइक यस इट इज़ वेरी हार्ड। और कभी ऐसा हुआ कि लाइक आपको लगा कि ये बड़ा मुश्किल है, शायद छोड़ देना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं रोती थी कि क्योंकि ये जल्दी आता नहीं था फ्लूट। तो मैंने बहुत कहा hard था work हाँ जी, लेकिन करना इसको मैंने। वाह। तो मैं ना डर जाती थी कि शायद प्ले करूँगी तो गलत हो जाएगा। ब्रीथिंग जो है ना, सांस जो है, शायद मैं उसमें हवा भरूँगी तो वो गलत हो जाएगा या आगे पीछे सुर हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, 2-3 जगहों पे फिर मैंने बजाना स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता गया। वंडरफुल वंडरफुल। बड़ी खूबसूरत बात आपने की और इसके लिए बड़ा हार्ड वर्क किया गया है और तभी जाकर कामयाबी हासिल होती है। जब आप डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, हार्ड वर्क को, हार्डशिप्स को देखते हैं, तभी आप एक तराशा व नगीना बनते हैं। सो आज खुदा आपको इस जगह पे लेकर एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के हम नेक्स्ट टाइम आपकी जो पूरी टीम है ना बहन भाइयों की, इनको एक साथ स्टूडियो में हम आपको इनवाइट करें ताकि एक जगह हम आपको देखें और आपके वसीला से नौजवान बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे ईमान है कि वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे आपकी लाइफ से। सो जैसे कि आपने बताया कि नाउ यू आर वर्शिपर, आप खुदा की तमजीद करते हैं और हमारे प्रोग्राम का टाइटल भी है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। सो आप हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को, व्हाट इज वर्शिप? हमदो सिताइश क्या है और हमद ख्वाह कौन है? जो उसको गाता है वो कौन है? प्रस्तुति करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें रोज़ा और दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम नहीं पाक होंगे, जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमें नहीं मज़ा आएगा तो दूसरों को भी नहीं आएगा। इसी तरह हम जब प्रस्तुति के लिए तैयार होंगे, अपने आप के लिए रोज़ा रखें, दुआ करें और फिर जब आप स्टेज पे खड़े होंगे और खुदा को बस ये कहने की ज़रूरत है कि खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू मेरे साथ होकर प्रस्तुति कर, ताकि जब मैं गाऊं तो लोग शिफा पाएं। वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत। और सिस्टर मैं सीरियसली बताऊं, इस प्रोग्राम को होस्ट करते और अपनी खिदमत करते हुए इसके अलावा बहुत जगह पे यूथ के लिए बुलाया जाता है, तो मुझे ये वर्ड सुन के बहुत खुशी होती है कि शुक्रगुजारी है खुदा की कि लोग बहुत जो जानते हैं हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन जो नहीं जानते ये आपके लिए प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप जानें कि हकीकी प्रस्तुति के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बताती हूँ कि अगर अच्छा गाने के लिए सीखना ज़रूरी है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि कलाम फरमाता है अक्ल से मेरी सताइश करो, यानी खुदावंद बुजुर्ग है, सताइश के लायक है, तो हमने उसको बेहतरीन देना है, हमें सीखना ज़रूरी है। लेकिन याद रखें, अगर अच्छे गाने के लिए सीखना ज़रूरी है तो खुदा की प्रस्तुति करने के लिए रूह से मामूर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलाम और दुआ और रोज़ा ये आपकी ज़िंदगी का एक मामूल बन जाए, तब खुदा की प्रस्तुति पर खुदा तक नशीन होता है। जैसा खुदा की बंदी ने कहा कि हमारी लाइफ बहुत स्पिरिचुअल होनी चाहिए, परस्तार की, जो आप कलाम फरमाते हैं, जो इंसान के अंदर होता है वही बाहर आता है। अगर आप खुद खाली हैं तो आप जिनको सुना रहे हैं वो भी खाली हैं और खाली चले जाएंगे। सो आप किसी के लिए लाइक उनका टाइम को वेस्ट करने का सबब ना बने, आप लोगों के लिए बरकत का सबब बने। तो अगर आपके अंदर बरकत होगी तो ऑब्वियसली वो दूसरों तक भी बरकत डिलीवर होगी। और बड़ी खूबसूरत बात की, अगर वो प्रस्तुति कर रही हैं तो वो हकीकी प्रस्तुति कर रही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी है जैसे खुदावंद चाहता है। इसी के साथ सिस्टर मौजूद हैं, जैसे कि हम उनके इंस्ट्रूमेंट पर भी कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। सो आप बड़ा खूबसूरत इसको प्ले करती हैं। कभी दिल में ऐसा आया कि अब मैंने इसको सीख लिया है और अब तो मैं कुछ बन गई हूँ, लाइक अब तो मेरे से अच्छा कोई बजा नहीं सकता? कभी ऐसा हुआ? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल एक स्पिरिचुअल प्राइड आता है, इंसान एरोगेंट हो जाता है। अगर हम लूसीफर को देखें, लाइक ही वाज द फर्स्ट वर्शिपर, पहला परस्तार वो था, लेकिन तब तक परस्तार था जब तक उसमें नाराज़गी ना पाई गई। और जब उसमें ये एरोगेंसी आई तो बस खुदा ने
कहा, कहता है ये बरकत खुदावंद ने अपना काम लेना है। खुदावंद अगर तो सिस्टर रूथ इनकार करेगी कि अब मैं कुछ बन गई हूँ, तो खुदावंद आपसे बेहतर को ले आएगा। आमीन। सो अगर वश्ती मलका ने इनकार किया तो खुदावंद आस्तर को ले आया। सो कभी आपके लाइफ में ऐसा स्टेज आया? नहीं, मेरे में नहीं है ऐसा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अब इसका रीजन क्या है जो नहीं आया? मतलब मोस्टली लोग होती हैं उनकी नेचर जो है ना रिजिड है, लेकिन मेरी नेचर रिजिड नहीं है। तो मतलब मेरे में ये चीज़ नहीं है। मैं अगले बंदे को देख के इमोशनली खुद ही हो जाती हूँ। हाँ, ये एक्चुअली मसीह की मोहब्बत है जी। अगर खुदावंद आपके अंदर है ना, तो वैसा ही मिजाज है जैसा कि मसीह का। मसीह लिखा है कि उसे उस पर तरस आया। लाइक खुदावंद की लाइक क्वालिटीज में की ये क्वालिटी भी थी कि वो अगर किसी को दुख परेशानी में देखता था तो खुदा से बर्दाश्त नहीं, तो खुदावंद उनको बहाली अता करता था। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसने आपको ये चीज़, कलाम ने आपको टीच की, आपके पेरेंट्स ने आपको टीच किया कि लाइक आपको रिजिड नहीं होना, आपने बहुत हम्बल रहना है, आपने डाउन टू अर्थ रहना है? लाइक किसने ये इस चीज़ में आपको बहुत? बाइबल मुकद्दस की वजह से या फिर पापा लोगों की वजह से है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो जो पेरेंट्स में होगा बच्चों में वही ट्रांसफर होगा। तो पापा मेरे बहुत हलीम है, तो शायद इसलिए मैं भी हूँ। तो मतलब खुदावंद ने जिसको जैसा बनाया ना, उसके अंदर वही क्वालिटी आएंगी, क्योंकि कोई किसी के तरह नहीं हो सकती, जैसा उसको खुदावंद ने वैसा ही बनाया। तो मैं ये समझती हूँ कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ये तरबियत करती है कि हम्बल होना चाहिए, हम्बल बनना चाहिए, ना कि सख्त दिली। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद अकड़बाज को जो है, जिनमें घमंड है, उनको नहीं पसंद करता। बाइबल मुकद्दस ये तरबियत करती है। और मुझे ये पता है कि ताबियादारी में बरकत है, बाइबल मुकद्दस की हो चाहे पेरेंट्स की हो। तो और ये राज बहुत कम लोग ही जानते हैं। जी, बहुत कम लोग। और बाइबल मुकद्दस को मतलब पढ़ते सारे हैं, अमल कोई कोई करता है। बात ये है। तो जबकि अमल करने वाले, सुनने वाले उसके मुबारक लोग हैं। सो बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज शेयर किया। और ये खुदावंद जब आपकी जिंदगी में होगा तो हमें करना भी नहीं चाहिए घुमंड किसी चीज। कहता है ना कभी अपनी कुव्वत पर फख्र करे और ना इल्म वाला जो है अपने इल्म पे फख्र करे। फख्र करना है तो खुदा की सलीब पर करे कि आपके खुदा की सलीब खाली है, उसकी कब्र खाली है, वो जिंदा खुदावंद है। और ये चीज़ मेरे फादर ने मुझे टीच की थी। मैं इसलिए पूछना चाहती थी कि किसने, मैं जब खिदमत में तो मेरे फादर ने कहा, अंजला ये चीज़ें हैं, एक तो सिर्फ गायक नहीं बनना, गायक बहुत ज़्यादा है, और खुदावंद सच्चे परस्तारों की तलाश में। खुदावंद को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, एंड दिस इज़ द क्वालिटी खुदा चाहता है कि सच्चे हों और रूह से वाकिफ़ हों। और ये चीज़ के आपने बड़े डाउन टू अर्थ रहना, और ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, कोई घुमंड नहीं, फ़ख्र करना खुदा के सलीब पे करना। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खूबसूरत वर्शिप के साथ, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। Youthful melody to God, youthful melody to God, youthful melody to God. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। हालेलुया, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे। सो अब वक्त है कि हम खुदावंद की बंदी से, जिसको खुदावंद ने कसरत और कुदरत से ब्लेस किया है, और बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट खुदावंद ने उन्हें बजाने की हिकमत दी है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर करण के साथ मिलकर फ्लूट पे एक खूबसूरत ज़बूर सुनेंगे। और ज़बूर कौन सा है सिस्टर जी? मेहरबान। वाह, वंडरफुल। मेहरबान मेहरबान मेहरबान।
वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत बहुत ज़्यादा हमारी दुआएं हैं, दिली दुआएं हैं आपके साथ। खुदावंद आपको ब्लेस करे। खुदा का कलाम फरमाता है खुदावंद हमारी हड्डियों की ताजगी और नाफ की सेहत बनता है। और जो आपने कहा कि इसके लिए सांस का वो लाइक स्टैमिना, ब्रीथ का स्टैमिना बहुत होना चाहिए, तो हमारी दुआ है क्योंकि खुदावंद ने हमारे नथनों में ज़िंदगी का दम फूका हुआ है। तो हमारी दुआ है कि वो दम जो खुदावंद ने फूका है वो आपको कुव्वत और ज़ोर दे, आपकी हड्डियों की ताजगी बने और नाफ की सेहत बने, ताकि जब आप ये फ्लूट पर जाएं तो लोग आपके इस बजाने के वसीला से बरकत को रिसीव करें। इसी के साथ सिस्टर जी भी मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि आपसे खूबसूरत गीत सुने। ला 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 वंडरफुल, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो व्यूअर्स, इसी के साथ वक्त हो जाता है कि हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करें। जितने नौजवान देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं। हम आपके लिए भी ये ब्लेसिंग चाहते हैं। खुदावंद ने आपके लिए एक ब्लेसिंग रखी है, खुदावंद ने आपको बनाया है, तो इसका एक मकसद है। खुदावंद आपसे अपना काम लेना जानता है और खुदावंद चाहता है कि आप वो गाकर उसकी तमजीद करें, आप उसकी बारगाहों में कुर्बानियां चढ़ाकर उसकी तमजीद करें। जैसे आज खुदावंद की जो परस्तारा यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद ने उनको ब्लेस किया है। जैसे खुदा ने पौलुस की बेटियों को, जो कि 4 उसकी बेटियां थी और वो कवारी थी और वो खुदा के लिए नबूवत करती थी, कलाम फरमाता है कि वो चारों नबूवत करती थी। आज खुदा हम इनके बहनों के लिए, भाइयों के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं। खुदावंदा तेरा कलाम फरमाता है मैं तेरे हाथों को लड़ना और तेरी उंगलियों को जंग करना सिखाता हूँ। तेरा कलाम फरमाता है कि खुदा
खुदा अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए, और अगर ए खुदा तुझे याद ना रखूं तो मेरी जुबान मेरे तालु से चिपक जाए। ए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे लोग तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरी खुदाई के लायक तेरी प्रस्तश करते हैं। आज जितने नौजवान बेटे और बेटियां देख रहे हैं, आज ए खुदा हम तेरा फजल चाहते हैं, तू उन्हें ले ले और खुदा उन्हें चुन ले, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। बस ए खुदा जितने बेरा रवि का शिकार है, आज ए खुदा हम उन्हें दावत देते कि तेरे पास लौट आए, क्योंकि ए खुदा तूने उनकी जान का फिदिया दिया है और तू चाहता है कि ये तीर ज़बरदस्त के हाथ से इस्तेमाल हो ताकि बहुत से लोग बरकत पाएं। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई के लिए भी हम ब्लेसिंग चाहते हैं, आपके घरानों के लिए खुदा इसी तरह आपको बढ़ाता रहे। तो जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उम्मीद है आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं हर सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे, ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। इसके अलावा आप इन एपिसोड्स को यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब बरकत टेलीविजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। Youthful melody